मौजूदा हालात में रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने का काम कर दिया है और लगभग 2 लाख रूसी सोल्जर तैनात किए गए हैं। यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा। यूक्रेन भी अपने स्तर पर अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए पूरी तरह डट के मुकाबला कर रहा है। हालांकि इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सैन्य बल में यूक्रेन का रूस से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि रूस की सेना दुनिया भर में ताकतवर के मामले में, पावरफुल के मामले में दूसरे नंबर पे आती है। वही यूक्रेन का नंबर इसमें 22वें स्थान पे है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि रूस और यूक्रेन देश में से कौन से देश के सोल्जर, कौन से देश की आर्मी ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एक ही बात बोल बोल के परेशान हो गया हूँ। आप केवल वीडियो देखते हो और धीरे से निकल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता ही है कि रूस एक परमाणु रहित देश है और यूक्रेन यह रूस के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन में विधायक, कार्यपालिका और जज, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, यह सब इन शक्तियों में बांटा गया है। यूक्रेन एक अत्याधुनिक कंट्री है और इसके साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। यह भ्रष्टाचार केवल एक देश की बात नहीं, बल्कि हर एक देश में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। हालांकि अपने उपजाऊ खेतों के कारण यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातों में से एक है और यूक्रेन के कंधों पर पश्चिम देशों का हाथ है। और यह बात छुपी नहीं है कि युद्ध की शुरुआत से पहले माना जा रहा था कि 4 से 5 हफ्तों के अंदर रूस यूक्रेन को ठिकाने लगा देगा, पर युद्ध इतना लंबा चलेगा इसका अंदाजा व्लादिमीर पुतिन को भी नहीं था। जिस धमक के साथ यह युद्ध शुरू हुआ, लग रहा था कि 4 से 5 दिनों के अंदर रूस यूक्रेन पे फतह हासिल कर लेगा, पर यह युद्ध अभी भी जारी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और उसके समर्थकों ने युद्ध में यूक्रेन को काफ़ी मदद की और बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया और लगातार यूक्रेन को मदद भी दी। रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस एक मान्यता प्राप्त न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा देश है और रूस दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जिस पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य की ताकत इनके सोल्जर पर या फिर इनके हथियारों के लिए या फिर कुल मिला के इनकी सैन्य ताकत के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होते हैं। रूस व्यापक के मामले में इनके पास खनिज और ऊर्जा का साधन बहुत ज़्यादा है और यह विश्व स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और वर्ल्ड की सेकेंड पावरफुल सेना रूसी सत्तर बल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्राउंड फोर्सेस, नेवी और एरोस्पेस फोर्सेस शामिल है। रूस के पास दुनिया भर से ज़्यादा परमाणु हथियार है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी और इसके साथ शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना का बेड़ा है। और दोस्तों, आज से 3 साल पहले रूसी सेना ने अपने सैन्य बल को लेकर $61.7 बिलियन खर्च किए थे। यदि सैन्य बल और शक्ति की बात की जाए तो यूक्रेन 140 देशों की सूची में 22वें नंबर पे आता है, वही रूस दूसरे नंबर पे। यह कहीं से भी किसी तरह यूक्रेन से 20 गुना ज़्यादा आगे है। यूक्रेन के शस्त्र बल ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड फोर्स, नौसेना, वायुसेना और एयर मोबाइल शक्ति से मिलकर बने हैं। यूक्रेन के शस्त्र की संख्या यानी इनकी गिनती 2,50,000 है, जिसमें एक्टिव जवानों की संख्या 2,45,000 है। यूक्रेन के पास 225 एयरक्राफ्ट है और 2,430 टैंक हैं, जो रूस के मुकाबले बहुत कम हैं। जो कि रूस की बात की जाए तो रूस के पास 12,950 टैंक हैं और रूस में 9,000 एक्टिव मिलिट्री है, जबकि रूस के पास 4,000 से भी ज़्यादा अधिक एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, यदि आपसे कोई ये पूछे कि आप यूक्रेन की तरफ से हो या रूस की तरफ से, या फिर आप ना यूक्रेन के साथ हो ना रूस के खिलाफ हो, तो इस क्वेश्चन पे आपका क्या जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।